नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देशवासियों को दीपावली त्योहार की बधाई श्री रामचरितमानस की चौपाई के साथ दी है। श्री रामचरित के उत्तरकांड की चौपाई के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राम राज्य की परिकल्पना की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्विटर पर लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ ही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति और चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। भगवान श्री राम जी की अयोध्या आगमन पर मनाए जाने वाली दीपावली की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु सभी का कल्याण करें और घर घर समृद्धि हो, ऐसी कामना करता हूं। देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ अलग ही अंदाज में दीपों का त्योहार मनाया। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने सुरक्षा कर्मियों के साथ दिवाली मनाई है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में काम करने वाले कर्मचारी और सीएम सुरक्षा के कर्मियों के साथ दिवाली मनाई है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने देश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल और सीआईडी चीफ आलोक मित्तल भी मौजूद रहे। तो देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ अलग ही अंदाज में दीपों का त्योहार मनाया। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने सुरक्षा कर्मियों के साथ दिवाली मनाई है और मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में काम करने वाले कर्मचारी और सीएम सुरक्षा के कर्मियों के साथ इस बार की दीपावली का त्योहार मनाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की है और दीपावली मनाने के दौरान पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल और सीआईडी चीफ आलोक मित्तल भी मौजूद रहे हैं। दिवाली पर मनोहर लाल सरकार ने हरियाणा वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर से वैट घटाने का फैसला लिया है। वैट कम होने से हरियाणा में डीजल 12 रुपए और पेट्रोल भी 12 रुपए सस्ता हो जाएगा। इसकी घोषणा आज सुबह प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। इसको लेकर उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है जिसमें मुख्यमंत्री ने लिखा है कि दीपावली के अवसर पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की घोषणा की है। उसे आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल में वैट को कम कर दिया है। अब पूरे हरियाणा प्रदेश में पेट्रोल व डीजल दोनों 12 रुपए प्रति लीटर सस्ते हो जाएंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने आम लोगों को महंगाई से बड़ी राहत देने के लिए दिवाली के पूर्व संध्या पर महत्वपूर्ण कदम उठाया। ईंधन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्र ने बुधवार को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती की। इसी को आगे बढ़ाते हुए मनोहर लाल सरकार ने हरियाणा के लोगों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर से वैट को अब कम कर दिया है। तो दिवाली पर मनोहर लाल सरकार ने हरियाणा वासियों को ये बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर से वैट घटाने का बड़ा फैसला किया है। वैट कम होने से हरियाणा में डीजल 12 रुपए और पेट्रोल भी 12 रुपए सस्ता हो जाएगा। इसकी घोषणा आज सुबह प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है और इसको लेकर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर ट्वीट भी किया है जिसमें मुख्यमंत्री ने लिखा है कि दीपावली के अवसर पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की घोषणा की है और उसे आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने भी राज्य में पेट्रोल व डीजल में वैट को कम कर दिया है। अब पूरे हरियाणा प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल दोनों 12 रुपए प्रति लीटर सस्ते हो जाएंगे और इससे पहले केंद्र सरकार ने आम लोगों को महंगाई से बड़ी राहत देने के लिए दिवाली की पूर्व संध्या पर महत्वपूर्ण कदम उठाया। ईंधन के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्र ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती की। इसी को आगे बढ़ाते हुए मनोहर लाल सरकार ने हरियाणा के लोगों को भी एक बड़ी राहत दी है और प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर से वैट को कम कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों और उपायुक्तों से संवाद कर राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने नूंह उपायुक्त शक्ति सिंह से बातचीत कर जिले में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना का अब तनावपूर्ण माहौल नहीं है, इसमें जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन करेंगे उतना ही राज्यों के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को त्योहारी सीजन में वैक्सीनेशन की रफ्तार को कम नहीं होने देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 100 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पार करना अपने आप में विश्वास पैदा करता है और नूंह जिला में कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों को साथ लेकर जिला प्रशासन की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए और इसमें धर्म गुरुओं के साथ साथ मौलवी और राजनीतिक प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों और उपायुक्तों से संवाद कर राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। रोहतक जिला के सापला कस्बे में मिठाई की दुकानों पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। वहीं सीएम फ्लाइंग को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर सुल्तान सिंह ने बताया कि रोहतक शहर और सापला में छापेमारी कर मिठाई की दुकानों से सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे गए हैं। जैसे भी रिपोर्ट होगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दुकानदारों को हिदायत भी दी गई है कि अगर किसी प्रकार भी मिलावट सामान पाया गया तो गुणवत्ता में कोई कमी पाई गई तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सापला शहर में सीएम फ्लाइंग की टीम व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विभिन्न दुकानों पर मिठाई की दुकान पर छापेमारी की गई। इस दौरान सापला के अंदर 2 दुकानों से सैंपल लिए गए, मिठाई के 2 सैंपल लिए गए व रोहतक शहर में मिठाई का 1 सैंपल लिया गया। सैंपलों को जांच के लिए आगे भेजा जाएगा। जैसी कार्रवाई होगी सूरत में उसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। जो रिजल्ट आएगा उसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। क्या आगे भी छापेमारी जारी रहेगी? हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार ने 77 नई पुलिस चौकियों को सृजित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके तहत 70 अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी पुलिस चौकी के रूप में और 7 नई पुलिस चौकियों को राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इन पुलिस चौकियों के संचालन और लागू करने के लिए 1232 पदों की भी मंजूरी दी गई है। विज ने बताया है कि जिन जिलों में इन चौकियों को स्थापित किया जाएगा उससे तहत करनाल में 13 पुलिस चौकी, कैथल में 1 पुलिस चौकी, हांसी में 5 पुलिस चौकी, जींद में 9 पुलिस चौकी, नूंह में 3 पुलिस चौकी, जबकि सिरसा में 10 पुलिस चौकी और भिवानी में 7 पुलिस चौकी समेत और कई जिलों में पुलिस चौकी स्थापित होंगी। विज ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और जब से राज्य में डायल 112 चालू है, 600 गाड़ियां हर वक्त लोगों की सुरक्षा के लिए फील्ड में तैनात हैं और लोगों को कानून व्यवस्था पर विश्वास भी बढ़ा है। तो वहीं अनिल विज ने आगे कहा है कि अब लोगों को लगता है कि पुलिस हर पल उनके साथ है और इससे क्राइम पर भी बहुत नियंत्रण हुआ है। उन्होंने कहा कि अब इन पुलिस चौकियों की स्थापना से लोगों को और बेहतर पुलिस सेवा प्रदान होगी। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार ने 77 नई पुलिस चौकियों को सृजित करने की मंजूरी दी है और जिसके तहत 70 अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी पुलिस चौकी के रूप में और 7 नई पुलिस चौकियों को राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इन पुलिस चौकियों के संचालन और लागू करने के लिए 1232 पदों की मंजूरी दी गई है। विज ने बताया है कि जिन जिलों में इन चौकियों को स्थापित किया जाएगा उसके तहत करनाल में 13 पुलिस चौकी, कैथल में 1 पुलिस चौकी, हांसी में 5 पुलिस चौकी, जींद में 9 पुलिस चौकी, नूंह में 3 पुलिस चौकी, सिरसा में 10 पुलिस चौकी और इसके साथ भिवानी में 7 पुलिस चौकी समेत और कई जिलों में पुलिस चौकी स्थापित होगी। वहीं विज ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है
और जब से राज्य में डायल 112 चालू है, 600 गाड़ियां हर वक्त लोगों की सुरक्षा के लिए फील्ड में तैनात हैं और लोगों का कानून व्यवस्था पर विश्वास भी बढ़ा है। हरियाणा के करनाल में बस्ताड़ा टोल पर हुए लाठीचार्ज की जांच का समय बढ़ाए जाने पर भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सवाल किया है। जांच का समय बढ़ाए जाने को लेकर चढ़ूनी ने कहा है कि यह कोई फसल थोड़ी है जिसे पकने में 4 महीने लगेंगे। इसके साथ ही तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा की छुट्टी जांच तक बढ़ाए जाने की मांग की है। करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बनाई गई कोर्ट में 34 किसानों को नोटिस देकर बयान देने के लिए बुलाया गया था। पहले दौर में कुछ किसानों के बयान दर्ज नहीं हो सके, जिन्हें 6 से 15 नवंबर के बीच बुलाया जाएगा। दूसरे दौर दिवाली के बाद शुरू किया जाएगा और इसमें एसडीएम आयुष सिन्हा, डीसीएसपी और अन्य अधिकारियों को नोटिस देकर जांच में शामिल किया जाएगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि बस्ताड़ी टोल की घटना पर लाठीचार्ज में बहुत किसानों को चोटें लगी थी और एक किसान की मौत भी हुई है। उस समय ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीएम का जो बयान आया था उसकी वीडियो वायरल हुई है और जिसमें एसडीएम कह रहे हैं कि मार मार कर सिर फाड़ देना। इस मार हमारा समझौता हुआ था कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवाएं। तो हरियाणा के करनाल में बस्ताड़ा टोल पर हुए लाठीचार्ज की जांच का समय बढ़ाए जाने पर भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सवाल किया है। जांच का समय बढ़ाए जाने को लेकर चढ़ूनी ने कहा कि यह कोई फसल थोड़ी है जिसे पकने में 4 महीने लगेंगे। इसके साथ ही तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा की छुट्टी जांच तक बढ़ाए जाने की मांग भी की है। करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बनाई गई कोर्ट में 34 किसानों को नोटिस देकर बयान देने के लिए बुलाया गया था। पहले दौर में कुछ किसानों के बयान दर्ज नहीं हो सके थे, जिन्हें 6 से 15 नवंबर के बीच बुलाया जाएगा। दूसरे दौर दीपावली के बाद शुरू हो जाएगा। इसमें एसडीएम आयुष सिन्हा, डीसीएसपी और अन्य अधिकारियों को नोटिस देकर जांच में शामिल किया जाएगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि बस्ताड़ा टोल की घटना पर लाठीचार्ज में बहुत किसानों को चोटें लगी थी और एक किसान की मौत भी हुई है। उस समय ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीएम का जो बयान सामने आया था उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें एसडीएम कह रहे हैं कि मार मार कर सिर फाड़ देना और इस पर हमारा समझौता हुआ था कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवाई जाए। कोरोना महामारी से राहत के बीच अब डेंगू ने हरियाणा को चपेट में लिया हुआ है और हरियाणा के अधिकांश जिलों में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों में भले ही मरीजों की संख्या कम हो, लेकिन प्रदेश के हर जिले में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें डेंगू मरीजों को प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ी है और पिछले वर्षों की तुलना में इस बार डेंगू का प्रकोप अधिक भी और खतरनाक है। केंद्र सरकार ने डेंगू के बढ़ते मामलों पर नोटिस लिया है और अकेले हरियाणा ही नहीं बल्कि 8 अन्य राज्यों में भी डेंगू का डंक लोगों को परेशान कर रहा है। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों और डॉक्टरों की टीम इन राज्यों में भेजने का निर्णय लिया है। दिवाली के बाद ये टीम राज्यों का दौरा कर डेंगू से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार करेंगी और जिसे लेकर सभी राज्यों के मुख्य सचिव और हेल्थ सेक्रेटरी से जानकारी भी मांगी गई है। राज्यों की मदद के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम केंद्र ने भेजने के निर्णय लिया। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत और रोहतक के नहीं यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला समेत प्रदेश के हर हिस्से में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो कोरोना महामारी से राहत के बीच अब डेंगू ने हरियाणा को चपेट में लिया हुआ है। हरियाणा के अधिकांश जिलों में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों में भले ही मरीजों की संख्या कम हो, लेकिन प्रदेश के हर जिले में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें डेंगू मरीजों के प्लेटलेट्स की भी ज़रूरत पड़ी है और पिछले वर्षों की अगर तुलना की जाए तो तुलना के अनुसार इस बार डेंगू का प्रकोप अधिक भी है और खतरनाक भी। केंद्र सरकार ने डेंगू के बढ़ते मामलों पर नोटिस लिया है। अकेले हरियाणा ही नहीं बल्कि 8 अन्य राज्यों में भी डेंगू का डंक लोगों को परेशान कर रहा है। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए
केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों और डॉक्टरों की टीम इन राज्यों में भेजने का निर्णय लिया है। दिवाली के बाद ये टीम राज्यों का दौरा कर डेंगू से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार करेगी और जिसे लेकर सभी राज्यों के मुख्य सचिव और हेल्थ सेक्रेटरी से जानकारी भी मांगी गई है। राज्यों की मदद के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम केंद्र ने भेजने का निर्णय लिया है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत और रोहतक ही नहीं, यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला समेत प्रदेश के हर हिस्से में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों को दीपावली के त्यौहार पर 7वें वेतन आयोग का तोहफा दिया है। नूंह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों ने दीपावली के त्यौहार पर 7वें वेतन आयोग का तोहफा मिलने की खुशी ढोल नगाड़ों के साथ मनाई। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री मीना ठाकुर ने कहा कि दिवाली के अवसर पर प्रदेश के 1307 कर्मचारियों को हरियाणा सरकार की तरफ से 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। वहीं नूंह जिले के 600 से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ पहुंचेगा। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने ढोल नगाड़े बजाकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। सरकार ने कल कैबिनेट में जो मंजूरी दी है 7th पे कमीशन को, उसमें स्वास्थ्य कर्मचारी हमारे लगभग 13,700 जिनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम सरकार का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। ये आप यकीन मानिए कि दिवाली से भी बढ़कर खुशी है हमारे कर्मचारियों में। केवल स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी कैटेगरियां हैं जिनको गिनवाना शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन लगभग उसमें हमारे 600 के आसपास कर्मचारी हैं जिनको लाभ मिला है 7th पे कमीशन का। ये मांग हमारी लगभग 3 साल से पेंडिंग में पड़ी हुई थी, जिसको भाजपा सरकार ने आज पूरा किया है। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उनके। मैं संदेश देना चाहती हूँ भारतीय मजदूर संघ की तरफ से, क्योंकि मैं प्रदेश मंत्री का दायित्व भी निभा रही हूँ पिछले 6 महीने से, और भारतीय मजदूर संघ के शीर्ष नेतृत्व का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की तरफ से, कि उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ करके और सरकार से हमारी ये मांग पूरी करवाई। इससे पहले भी भारतीय मजदूर संघ के अथक प्रयास द्वारा ही हमें सर्विस बायलॉज का लाभ मिला। अब सरकार से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें जॉब सुरक्षा भी प्रदान करें, ताकि हम और भी अच्छे तरीके से काम कर सकें। कोरोना योद्धा के रूप में भी हमारे कर्मचारियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कईयों की डेथ भी हो गई। और मैं यकीन दिलाती हूँ भारतीय मजदूर संघ की तरफ से कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की तरफ से सरकार को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। वो एक एक व्यक्ति 2-2, 3-3 लोगों का काम भी कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी रखते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, और साथ में ही हमारी बहन मीना बहन जी का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कर्मचारियों के लिए इतना तोहफा दिलवाया है दीपावली के मौके पर।
हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं सारे कर्मचारी वर्ग को और बहन जी को धन्यवाद देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। रेवाड़ी के कोसली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां दीपावली के मौके पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी है और जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया है। स्थानीय लोगों की माने तो बदमाशों ने 2 युवकों पर 6 राउंड फायर किए हैं। वहीं फायरिंग में भाकली के रहने वाले ईसु और बादशाह को गोली लगी है। दोनों युवकों को गंभीर हालत में रेवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें कि ईसु नाम के शख्स पर पहले भी बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसमें वो बाल बाल बच गया था। हरियाणा में चरखी दादरी जिले की महिलाओं और छात्राओं को दिवाली के बाद प्रशासन महत्वपूर्ण सुविधाएं मुहैया करवाने जा रहा है। दरअसल छात्राओं के लिए स्कूल और कॉलेज तक निःशुल्क विशेष बस चलाई जाएंगे, जबकि महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग स्कूल खोला जाएगा। जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में इन योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने का दावा किया है। उनका कहना है कि महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग स्कूल खोलने की कवायद दिवाली के तुरंत बाद शुरू कर दी जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो रेड क्रॉस फंड से इसके लिए बजट भी मुहैया करवाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा है कि दादरी शहर में पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए एस्टीमेट बना दिया गया है और उन्होंने कहा कि शहर की जमाबंदी का कार्य नए सिरे से करवाने के लिए राजस्व विभाग के वित्तायुक्त और प्रधान सचिव से अनुमति ली जाएगी। दादरी प्रशासन की तरफ से सभी दादरी वासी और क्षेत्रवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारा क्षेत्र और हमारे लोग खुशहाल रहें और खुशी से जीवन जिए। और इसके साथ ही प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलके जितनी भी अपनी ताकत है अपने समाज को और दादरी क्षेत्र को स्वच्छ बनाएं, विमेन अपनी बेटियों को एम्पावर करें और अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखें, कम से कम पॉल्यूशन करें और स्वदेशी का यूज़ करें। खास करके मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करें, मिट्टी के दीवों का यूज़ करें ताकि सबको रोज़गार मिल सके। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, इसके लिए मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम इस दिवाली को प्रण ले सकते हैं कि हम ये चीज़ करें इस क्षेत्र में। जैसे मैंने आपसे अभी पत्रकार वार्ता में कहा है कि 2 कैंपेन जिसमें हमारा कुछ लगता नहीं है, कोई मिनिमम उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो अपनी जितनी बहन बेटियां उनको एम्पावर करें, उनकी इज्जत बढ़ाएं और ये लगे कि दादरी क्षेत्र में वाकई ही एक बेटी की और एक बहन की, एक माँ की इज्जत है। इससे क्या होगा कि हमारा सेक्स रेशियो इंप्रूव होगा। सोनीपत जिला जेल में अब की बार दीपावली कैदियों के लिए खास है। उन्हें विशेष रूप से जेल प्रशासन की तरफ से खीर और स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ मिठाई के तौर पर 4 लड्डू भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही कैदियों को पूजा का विशेष अधिकार मिलेगा। उनको देर शाम तक खुला रखा जाएगा। जेल की सज्जा कैदियों द्वारा तैयार सामान से ही की जाएगी। कई लोग जेल में बंद अपने परिचितों को खाने का सामान घरों से पहुंचाते हैं। सोनीपत जेल प्रशासन ने बाहर से खाना या मिठाई लाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, लेकिन जेल में अंदर इलेक्ट्रिक सजावट नहीं की जाएगी। जिला जेल अधीक्षक सतविंदर गोदारा ने बताया है कि जेल के अंदर रंगोली, झालर और पेपर से तैयार फूलों से सजावट की जाएगी। पर्व पर आज माननीय महानिदेशक कारागार हरियाणा सरकार के आदेशानुसार मिठाई के रूप में सभी बंदियों को 4-4 लड्डू बांटे गए हैं और स्पेशल भोजन बंटवाया गया है। सफाई व्यवस्था पे और ज़्यादा ध्यान देकर सब ने मिलकर आज सफाई भी का स्पेशल अभियान चलाया है और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आज रखा गया है। दीपक जलाकर भी आज शाम को हम सजावट करेंगे और दीपक जलाकर यहाँ जेल में आज शाम को दीपावली का पर्व भी मनाएंगे। देश के सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर तो शाम बाजार में जमकर रौनक देखी जा रही है। लोग बाजारों में खुलकर खरीदारी करते नजर आए हैं। वैसे खरीदारी के मामले में पिछले 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बता दें कि बुधवार शाम को बाजार में पांव रखने की जगह नहीं थी। दुकानों पर लाइन में लगकर लोगों ने खरीदारी की। दुकानदारों का कहना था कि कोरोना के बाद अब की बार बाजार में पूरी रौनक है
और लोग खुलकर खरीदारी कर रहे हैं। इससे बाजार में छाई मंदी दूर हुई है और दुकानदारों के चेहरे पर भी पूरी तरह रौनक है। पिछली बार कोरोना महामारी के कारण दिवाली पर बाजार में रौनक दिखाई नहीं दी थी और काम धंधे पूरी तरह धीमे रहे थे। 2 सालों से अब इस बार अच्छा है। कोरोना की मार थी, महंगाई कुछ बढ़ी है, लेकिन इस साल अच्छा है पहले की निस्बत। तो अच्छी बिक्री वगैरह हो रही है? हाँ ठीक है जी, अच्छी मार्केट में चहल पहल है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। अच्छी रौनक हुई है बाजारों में, 2 साल बाद दोबारा रौनक लौटी हुई है, इससे बढ़िया लोगों का त्यौहार बना है। तो कुछ दामों में भी इजाफा हो, इसका कुछ फर्क पड़ा है? दाम तो हर एक चीज़ के बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, लेकिन फिर भी लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, पूरी खरीदारी कर रहे हैं। मोबाइल वगैरह की और दिनों से तो बढ़िया बिक्री है, परंतु लोग ऑनलाइन में ज़्यादा खरीदारी करें क्योंकि वहाँ पे कुछ डिस्काउंट वगैरह का ऑफर चलता रहता है। फिर भी और दिनों के मुकाबले दिवाली पे सेल बढ़िया। दीपावली को देखते हुए सिरसा में कालावली रेलवे पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। चौकी प्रभारी एएसआई बलवीर सिंह के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और स्टेशन पर आने जाने वाले हर यात्री की जांच की जा रही है। जीआरपी चौकी प्रभारी बलवीर सिंह ने कहा है कि अफसरों के दिशा निर्देश के अनुसार आतंकवादियों की गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ कोई शरारती व्यक्ति कुछ गलत ना कर सके। इसलिए हर यात्री के सामान की गहनता से जांच की जा रही है ताकि कोई शरारती व्यक्ति गलत सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके। ये अफसरों के आदेश अनुसार दीपावली के उपलक्ष्य पर गाड़ियों में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे और आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए आने जाने वाली सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। सभी यात्रियों को बारीकी से चेक किया जा रहा है। और जो पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी सिहरन बढ़ा दी है। हरियाणा भी आज कई जगहों कोहरे की चादर से ढका हुआ नजर आया। फतेहाबाद में कोहरे के कारण वाहन रेंगते हुए नजर आए। कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। बता दें कि इससे पहले दीपावली के समय कोहरा नजर नहीं आता था, लेकिन इस बार दीपावली के दिन ही कोहरे की शुरुआत हुई है और जिसके चलते ठंड भी अब बढ़ गई है। बहुत जबरदस्त धुंध है, दिवाली का दिन है और हर जगह धुंधी धुंध नजर आ रही है। वाहन चलाने वालों को बहुत दिक्कत आ रही है। आप भी अगर देखना चाहो तो खेतों के अंदर सारा पानी करके जबरदस्त धुंध हुई पड़ी है। दिवाली के दिन शुरुआत हो चुकी है धुंध की, आगे आगे ठंड बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो गांव में क्या हालात है? गांव में तो इस शहर से भी बुरे हालात है, वहाँ पे और ज्यादा धुंध होगी। तो वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है बहुत जबरदस्त। हरियाणा चौपाल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।